स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद परवीन राणा में। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इंट्रोडक्शन, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी के रूल्स और डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस को डिटेल में समझा था। और आज हम इस चैप्टर के एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। आपकी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इन क्वेश्चंस को टाइप वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो आइए अब हम टाइप वन स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये आपका 3.1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज का। तो इसका हम आंसर देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। ये कहता है क्वेश्चन कि 5 पेंसिल्स एंड 3 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of one pencil and that of one pen, यानी कि cost of one pen। ठीक है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके। तो इसमें जनरली क्या होता है, जो हमसे पूछा जाता है उसे हम x और y मान लेते हैं। ठीक है, सो लेट कोस्ट ऑफ वन pencil be x and let cost of one pen equal to y। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हमारी ऐसे बनेगी, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल दी हुई है, 5x, ठीक है, प्लस 7 पेन्स यानी कि 7y इक्वल टू 50। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं। अच्छा, ये कैसे बनी, ये कैसे बनी देखो। आ, ये कह रहा है कि 7 पेंसिल्स खरीदी है उसने, 5 पेंसिल्स खरीदी, ठीक है, और 5 पेन खरीदे। ठीक है, उस पेन का कुछ मूल्य होगा, ठीक है, कोई एक वैल्यू होगी कि इतने प्राइस पे आ रहा है वो पेन, और एक पेंसिल इतने प्राइस पे आ रही है, तो उस प्राइस को हमने मान लिया x और इस पेन के प्राइस को मान लिया y। ठीक है, हमने यही माना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम प्राइस को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट जो उस पर खर्च की होगी वो निकल जाएगी। तो 5x यानी कि वो अमाउंट है जो हमने उस पर पेंसिल खरीदने में खर्च की है, प्लस सॉरी ये 7 था, 7y वो अमाउंट है जो हमने पेन खरीदने में खर्च करी है, और टोटल उसने दिया हुआ है कि हम उसने 50 रुपीज खर्च किए हैं। तो इस तरीके से हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ऐसी दूसरी सिचुएशन क्या दी हुई है इसमें, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स इक्वल टू कितने रुपए के हैं, 46 रुपए के। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इसको हम कोई भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एक्सरसाइज 3.1 में हमें ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है इसको, तो हम इसको ग्राफिकल मेथड से ही सोल्व करेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है, इक्वेशन वन के साथ चलते हैं। तो हमें पता चलता है कि 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 दिया हुआ है, 50। तो x इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। ठीक है, ये हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, x और y। अब इसमें हम करेंगे लेट y इक्वल टू 0। ठीक है, y को अगर हम 0 मान लेते हैं तो x की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0, 7 इंटू 0 अपॉन 5। तो 50 अपॉन 5 यानी कि 10। तो जब हमने y को 0 माना तो x की वैल्यू हमारी 10 आ गई, राइट। दूसरी तरफ लेट y इक्वल टू 5 मान लेते हैं, लेट से 5 को। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5। 50 माइनस 35 अपॉन 5 यानी कि 15 अपॉन 5 यानी कि 3। तो जब हमने y को 5 माना तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ठीक है, तो एक इक्वेशन का हमारे पास टेबल बन गया है। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है,
टू इक्वेशन से कैसे है, सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है हमें देख लेते हैं एक बार। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ओके, सो इसका एक टेबल बना लेते हैं हम अगेन। एक्स वाई, तो इसमें हम करेंगे पुट x इक्वल टू, अगर हम इसको x को 3 रख लेते हैं तो y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3 हो जाएगा अपॉन 5। तो y क्या आ जाएगा 46 माइनस, ठीक है, सो ये 5 और 2 अपॉन 5। तो जब हमने x को 3 माना तो y हमारा क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम एक और कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। सो पुट x इक्वल टू, अब की बार x क्या रखना चाहिए हमें, 756, ठीक है, ऐसी ऐसी वैल्यू बनाए ताकि पॉइंट में आंसर ना आए, ठीक है। सो इस तरीके से हमें रखना है, तो 8 रख लेते हैं, ठीक है, x को। y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 8 बाय 5, ठीक है, तो इक्वल टू 46 माइनस 56 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 10 बाय 2 माइनस 2, ठीक है। जब हमने x को 8 माना तो y की वैल्यू माइनस 2 आ गई, ठीक है। माइनस में आंसर आना हमारा कंसर्निंग नहीं है, बट पॉइंट में आना थोड़ा सा कंसर्निंग, तो खैर वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज करना पड़ेगा आपको अपने ग्राफ में उस टाइम पे फिर, ठीक है। x10 y0, x10 यानी कि y0 यहाँ पे बनेगा पॉइंट, ठीक है, ओके। और x3 y5, x3 यहाँ पे रहेगा, y5 यहाँ पे रहेगा, तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे। इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये लाइन बनेगी, ठीक है। और दूसरी लाइन कैसे बनेगी, दूसरी लाइन हम देखेंगे कि x3y5, 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 तो अगेन यही वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और x8y-2, x8 और y-2, ये यहाँ पे बनेगा वो पॉइंट, ठीक है। सो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। थोड़ा वो गलत तरीके से जा रहा है, बट है वो कुछ ऐसे ही, ठीक है। सो हमारा ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3 है, और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो हमारे इस क्वेश्चन में क्या निकल के आया, हमें पूछा क्या गया था पहले, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹3 and cost of one pen is ₹5, that is the answer, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेंगे। सो ये क्वेश्चन कहता है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800
Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. ओके, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 5 बल्ले तथा 7 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके, करते हैं। तो अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, आंसर लेट लेट प्राइस ऑफ वन, क्या है इसमें, बैट इक्वल टू एक्स, सॉरी एक्स इज इन रुपीज, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, रुपीज एक्स। ठीक है, एंड लेट प्राइस ऑफ वन बॉल इक्वल टू रुपीज वाई। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या दी हुई है हमें इसमें, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स, यानी कि 7x + 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, एंड नेक्स्ट सिचुएशन क्या दी हुई है, 3x + 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा 3.2 का है, तो इसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने के लिए दिया हुआ है बुक में। ठीक है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करेंगे। बाकी ये वैसे एलिमिनेशन मेथड से इजीली सोल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड की भी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इक्वेशन 2 उठा लेते हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये 2 है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि 3x, बहुत दूर दूर लिख दिया, 3x + 5y इक्वल टू 1750 दिया हुआ है। सो 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1750 अपॉन, सॉरी, -3x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1750 -3x अपॉन में 5। ठीक है, इसके बाद ये y की वैल्यू आएगी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। 1 में पुट करेंगे इसको। ठीक है, 1 इक्वेशन क्या कहती है, 7x + 6y इक्वल टू 3800। ओके, और 7x + 6, और इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, 1750 -3x हमने निकाली हुई है, और 5 इक्वल टू 3800, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, 7x प्लस, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं हम। ये आ गया 10,500 -18x अपॉन 5 इक्वल टू 3800, यही था। ठीक है, ओके, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं पूरे का, तो यहाँ पे नीचे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 35x + 10,500 -18x इक्वल टू 3800, राइट। 3800, यहाँ पे 35 -18 x बचेगा 17x प्लस 10,500, और ये जो है 5 इधर चला जाएगा, तो इसको ये मल्टीप्लाई करेगा, 19,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 17x इक्वल टू 19,000 -10,500। ठीक है, 17x इक्वल टू ये आएगा 8,500, राइट। x इक्वल टू 8,500 अपॉन 17, इसको हम 17 के टेबल से काटेंगे तो हमारा आएगा 5
500। ठीक है, सो x की वैल्यू हमारी आ गई 500। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है? 2 में रख के देख लेते हैं एक बार। इसमें 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। x आ गया हमारा 3 इंटू 500 प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, ये आ जाएगा 1500 प्लस 5y इक्वल टू 1750। 5y इक्वल टू 1750 माइनस 1500, 5y इक्वल टू 250। 250 y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 50। सो y की वैल्यू हमारी आ गई है 50। हमने माना क्या था? अब देखते हैं, दोबारा वापस जाते हैं क्वेश्चन पे। हमने माना था प्राइस ऑफ बैट x और प्राइस ऑफ बॉल y। प्राइस ऑफ बैट x, सो ये तो हो गया प्राइस ऑफ बैट। इसको हम, ये हो गया प्राइस ऑफ बैट ₹500। ठीक है, और ये हो गया इक्वल टू प्राइस ऑफ ए बॉल। ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जाम सॉरी समझाने के लिए बता दिया, बट आप एग्जाम में इस तरीके से लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखोगे। सो द प्राइस ऑफ बैट इज ₹500 एंड प्राइस ऑफ ए बॉल इज ₹50। ठीक है, क्लियर है? ऐसे हमने क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये भी हमें ऐसे ही एक एग्जांपल दिया हुआ है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 erasers is ₹9 and the cost of 4 pencils and 6 erasers is 18। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल नंबर 6 है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? लेट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल is equal to ₹x and let price of each eraser is equal to ₹y। सो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या होता है। अब हमें क्या करना है? देखो, इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, पहले हम x को बराबर कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जाते हैं। अगर हम इसमें, तो x को हम क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। ठीक है, अगर हम इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो y मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, तो क्या होता है कि ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो हमें क्या होगा? और इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 करना है। 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई हमारी? 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। अरे, ये तो तीनों ही बराबर हो गए, तो यानी कि अब हम इसको कैंसिल आउट करने जाएंगे। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस,
ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इसमें तो सभी कैंसिल हो गया, वैल्यू कैसे निकलेगी? इसलिए ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमें दिया गया है, ये कंडीशन हमारे को कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं दे पा रही है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं दे पा रही है, और इसीलिए अगर हम अपनी पिछली क्लास को अगर वापस रिकॉल करें, तो इसमें a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के, और इक्वल टू है c1/c2 के। तो इसलिए ये कंडीशन कब होती थी? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये कंडीशन होती थी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की। तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें ये नहीं दे पा रही है, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये जो डेटा हमें दिया गया है, मतलब इस गिवन डेटा के हिसाब से हम इसके ईच पेंसिल और ईच इरेजर का प्राइस नहीं निकाल सकते। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस पे। ठीक है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, टाइप 2 क्वेश्चंस अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो टाइप 2 क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू एज। एज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये। आफ्ताब tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. ठीक है, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. ओके, ठीक है। तो अब इसे हमें ग्राफिकली और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, इसको हम पहले सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, हमें इसमें वैसे तो एक्चुअली में हमें इसमें निकालनी होती थी कि प्रेजेंट एज निकालनी होती है वैसे। ठीक है, सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years and let present age of आफ्ताब्स daughter बी y years। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है 7 years अगो। अगो और बिफोर मतलब पहले। ठीक है, अगो, बिफोर, पहले, ये सेम हो गए, और लेटर, हैंस, ये बाद में हो गए। इनका मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो अभी हमें दिया हुआ है 7 years अगो, राइट। 7 बाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 years अगो। तो 7 years अगो अगर हम देखें, तो आज देखो आफ्ताब की वैल्यू एज है x years, और उसकी डॉटर की एज है y years। ठीक है, तो अगर हम 7 years अगो चले जाएं, तो क्या आफ्ताब एज हमारी x-7 years नहीं हो जाएगी? ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, और डॉटर्स एज क्या हो जाएगी? y-7। ठीक है, तो ये क्या कहता है? 7 I was 7 times as old as you were then। तो मैं आपके 7 गुना एज पे था 7 साल पहले। ठीक है, ओके। ठीक है, इनको पहले तो आपस में 7 years अगो वाली जो एज है उसको हम बराबर में रख लेते हैं, 5-7। ठीक है, कौन बड़ा है? कौन बड़ा है इसमें? आफ्ताब। आफ्ताब की एज है ये, यानी कि x-7। ठीक है, तो अब अगर हम डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो आफ्ताब की एज के बराबर बनेगा। ठीक है, आफ्ताब की एज उसकी डॉटर से 7 गुना है, इसलिए डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जब वो आफ्ताब के बराबर बन पाएगी, राइट। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये तब बराबर होंगे। ठीक है, x-7 = 7y-49। x-7y = -42। परफेक्ट, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है देखते हैं। 3 years from now, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। 3 years बाद, ठीक है, from now I shall be, shall का यूज किया है, इसका मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। 3
ईयर्स लेटर। 3 ईयर्स लेटर क्या होता है कि आफ्ताब्स एज क्या हो जाएगी, x+3, और डॉटर्स एज क्या हो जाएगी, डॉटर्स एज हो जाएगी y+3। अब वो कह रहा है कि आफ्ताब की एज जो है उसकी डॉटर की एज के 3 गुना है, तो x+3, पहले तो इनको बराबर रख लो सबसे पहले तो, y+3, ठीक है। अब हम डॉटर की एज को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब वो आफ्ताब की एज के बराबर हो पाएगी, ठीक है। तो x+3 इक्वल टू 3y+9, तो x-3y = 9 - 3, x-3y = 6। इज दैट ओके? यस, करेक्ट है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है और उनकी एज निकालनी है। ठीक है, तो मैं आपको एक मेथड से बता देता हूँ, दूसरे मेथड से आप अपने आप करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफिकल मेथड आप 8th क्लास से स्टार्ट करके अभी तक सीखते आ रहे हैं। ठीक है, और उसके मैंने क्वेश्चंस करा भी दिए हैं। तो एक मेथड आप अपने आप करेंगे, दूसरे में सब्सटीट्यूशन मेथड से मैं इसको सोल्व करा के आपको बता देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, x-7y = -42, x-7y = -42, सॉरी ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। फ्रॉम, अच्छा हमें इजी इक्वेशन ये वाली लग रही है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 कर लेते हैं। ठीक है, x माइनस x = 6 + 3y हो जाएगा। पुटिंग बाय पुटिंग x = 6 + 3y इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या है, x-7y -42, और x की वैल्यू अब हम इसमें रख देंगे 6 + 3y -7y = -42। ठीक है, y और y को एक साथ कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा -4y = -42 -6। सो -4y = -48, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = 48/4, राइट, 1 2। सो y की वैल्यू हमारी आ गई है, y = आ गया हमारा 12। क्लियर? ओके, सो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो पुटिंग बाय पुटिंग, एक मिनट इसको थोड़ा सा, अरे इसको हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं अपने सेक्शन को। बाय पुटिंग y = 12 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो 2 में कर लेते हैं, 2 में कर सकते हैं। सो x - 3y = 6 है। सो y की वैल्यू हमारी 12 आई है, तो x - 3 × 12 = 6। सो x - 36 = 6। So x = 36 + 6। सो x कितना हो जाएगा, 42। सो x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था आफताब की एज, यानी कि आफताब की एज को x माना था, ये भी कह सकते हैं। सो आफ्ताब्स present age is 42 years and his daughter's age is, ये present age है, present age is 12 years। ठीक है, अब ये इसमें हमें क्या दिया हुआ था एक्चुअली में, ये इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्योंकि ये अभी एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, तो उसमें थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, वो मेथड्स को क्लियर करने के लिए उसने डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा है। उसने कहा है सिचुएशन को एल्जेब्रिकली सेटअप करना है और ग्राफिकली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करना है। तो उसमें
एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि फाइंड दी आफ्ताब्स प्रेजेंट एज एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज, ठीक है, तो वो हमने निकाल दिया एक्स और वाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो हमें क्वेश्चन में दिया गया 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu and 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? ठीक है, सो इसको हम करते हैं हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है। सो लेट, जो निकालना है उसको मान लेते हैं हम, लेट नूरीज प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स years एंड सोनूज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई ईयर्स, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, चलो हमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 years अगो, ठीक है, ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 years अगो। 5 years अगो क्या सिचुएशन बन रही है, नूरी विल बी थ्राइस, ओके, पहले तो नूरीज एज लिख लेते हैं। नूरीज एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस ओ ओ ओ ओ ओ, नूरीज एज होगी 5, x-5, और सोनू, सोनूज एज हो जाएगी हमारी y-5, ठीक है। सो अब इसमें दिया क्या है, पहले सबसे पहले तो क्या करेंगे ना, हम इनको x-5 इक्वल टू में रख लेंगे। इक्वल टू में रखने से अब हम देखते हैं क्या कह रहा है सोनू, नूरी वाज थ्राइस एल्ड एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी की एज जो थी वो थ्राइस थी सोनू की एज के, तो यानी कि सोनू की एज को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नूरी की एज के बराबर हो जाएगी, राइट। सो x-5 इक्वल टू 3y-15, x-3y इसको इधर लेगा इक्वल टू के, इक्वल टू -15 + 5, सो x-3y इक्वल टू -10, सो ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब दूसरी क्या कह रहा है, दूसरी सिचुएशन क्या कही है इसने, दूसरी सिचुएशन कही है 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu, 10 years later twice, okay, 10 years later Nuri's age x plus 10, Sonu's age y plus 10, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में दिया हुआ है x plus 10, हम अपने रूल के हिसाब से एक बार दोनों को बराबर रख लेते हैं, तो नूरी की एज सोनू की एज के 2 गुनी हो जाएगी, 2 डबल हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि सोनू की एज को अगर 2 से गुना कर देंगे तो वो नूरी की एज के बराबर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। x plus 10 इक्वल टू 2y plus 20, x-2y इक्वल टू 20 - 10, x-2y इक्वल टू 10, ठीक है। सो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब हम करेंगे इसको सोल्व फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। 1 and 2 से करते हैं हम इसको, वन इक्वेशन है x-3y इक्वल टू -10, x-3y इक्वल टू -10, और दूसरी इक्वेशन हमारी बनी है x-2y इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे x पहले से ही बराबर है, तो हम इसको दोबारा से यहीं से ही सोल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस माइनस, सो 3y में से 2y गए तो y बचेगा और बड़े वाले का साइन माइनस लग जाएगा, ओके। ये माइनस माइनस प्लस, तो -20, सो y इक्वल टू 20 आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब
बाय पुटिंग y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, कोई में भी रख लेते हैं, वन में रख लेते हैं, चलो ठीक है। वन इक्वेशन क्या कह रही है, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू -10 है, ठीक है। सो एक्स माइनस थ्री इंटू टेन, नहीं है 20 है, इक्वल टू -10 है। एक्स माइनस 60 इक्वल टू -10, so x is equal to 60 minus 10, so x is equal to 50, x is equal to 50, ठीक है। सो हमें बतानी थी नूरी की प्रेजेंट एज और सोनू की प्रेजेंट एज। सो नूरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 50 ईयर्स, ठीक है, बूढ़ी हो गई है नूरी जी। एंड सोनू प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 20 ईयर्स, दैट्स इट, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, हमने नूरी और सोनू की एज निकाल दी है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है what are their present ages। ये आपके एक्सरसाइज नंबर 3.2 का थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, देखते हैं, ठीक है। लेट जैकोब्स present age is equal to x years and let Jacob's son's age is equal to y years, ठीक है। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं सन्स एज भी y years, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, 5 years हैंस, हैंस मतलब बाद में, ठीक है। 5 years लेटर और हैंस, ठीक है। लेटर क्या होता है, जैकोब्स, जैकोब्स एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, x+5, और सन्स एज क्या हो जाएगी, y+5। अब देखते हैं क्या होता है, x+5 को बराबर रख लेते हैं y+5 के एक बार के लिए। और अब क्या कह रहा है कि द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब कि जैकोब की एज जो है उसके सन की 3 गुना हो जाएगी एज, ठीक है। तो अगर हम सन की एज को 3 से गुना कर दें तो वो जैकोब की एज के बराबर हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा बिल्कुल। तो 3y+15 हो जाएगा, x+5 -3y = 15 - 5, x - 3y = 10। ये हमारी बन गई एक इक्वेशन, कहाँ गया कर्सर, एक, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा। 5 years ago, 5 years ago, पहले 5 year ago क्या थी सिचुएशन, 5 years ago जैकोब्स एज क्या हो जाएगी 5 years ago, x - 5, क्योंकि प्रेजेंट एज x है और 5 साल पहले x - 5 हो जाएगी। सन्स एज y - 5, हमेशा की तरह हम इनको आपस में एक दूसरे के सामने रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। 5 years ago जैकोब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज, 7 times हो जाएगी इस बार, ठीक है। तो अगर हम सन की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जैकोब की एज के बराबर हो जाएगा, 7y -
तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। सो x माइनस 7y इक्वल टू, तो ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या कहते हैं, 1, अरे सॉरी कहाँ गया, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, x is equal to 10 plus 3y. So by putting x is equal to 10 plus 3y in equation 2, ठीक है, ये equation 2 है वैसे by the way, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह, सॉरी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 है ना। सो x की जगह हम रख देंगे 10 माइनस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। सो ये यहाँ पे ऐसे रहेगा, सो 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 रहेगा, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 रहेगा, y इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 4, कैंसिल आके 10 आ जाएगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 10 आ गया हमारा, ठीक है, y हमारा 10 आ गया। x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, by putting y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, एक सेकेंड रुकिए, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, हम 1 में कर लेते हैं, ठीक है, 1 में कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू, क्या थी 1 की वैल्यू, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, सो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, राइट, x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, x इज इक्वल टू 40। सो Jacob's age is 40 years, his son's age is 10 years. That's the answer of this question, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है, अब हमारे पास टाइप 3 स्टार्ट हो गई है, ठीक है, टाइप 3 के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, ठीक है। दैट्स अबाउट फ्रैक्शन, ठीक है, दैट्स अबाउट फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, if fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5 by 6, find the fraction। फ्रैक्शन मतलब क्या, कोई भी p by q की फॉर्म में कोई एक कुछ दिया हुआ है, वो एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, लेट फ्रैक्शन निकालना है, उसी को हम मान लेंगे फ्रैक्शन भी x अपॉन वाई, x अपॉन वाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिर चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9 बाय 11 इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, ये होता है, आपको बता दूं, ये न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। नीचे वाले पोर्शन को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं। सो 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, x प्लस 2 हो गया है
और y में भी 2 ऐड कर दिए हैं, न्यूमरेटर में भी ऐड कर दिए 2 और डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दिए हैं, तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 22 प्लस 18। 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। अब सेकंड सिचुएशन में क्या कह रहा है, इफ 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। ओके, सो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। 3 is added, ठीक है, 3 is added, x प्लस 3/y प्लस 3 इक्वल टू 5/6 हो जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x प्लस, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं हम। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हम रख लेते हैं एक साथ। 11x माइनस 9y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आपने लिख देना है एक स्टेटमेंट की बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ये जो 6 है इससे हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो 11 दिया हुआ है इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 66x माइनस 24, ठीक है। 66x माइनस 55 माइनस, माइनस का प्लस बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, और ये प्लस का माइनस कैंसिल। माइनस प्लस माइनस, y इक्वल टू 8, सॉरी 9 आएगा। तो y की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। इन इक्वेशन 1 कर लेते हैं, चलो। क्या है इक्वेशन 1, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल टू माइनस 4। 11x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 81। 11x इक्वल टू 81 में से 4 गए तो 77, x इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो x 7 और y 9, हमने फ्रैक्शन क्या माना था, x बाय y। सो द फ्रैक्शन इज x अपॉन y इक्वल टू, यानी कि 7/y क्या निकला था हमारा, y निकला था 9। सो द फ्रैक्शन इज 7/9। कूल। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? Okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Let the fraction be x by y, ठीक है। x by y मान लिया हमने फ्रैक्शन को। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहता है कि 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, यानी कि x प्लस 1 कर दिया है। ये n है, ये d है, याद रखने के लिए,
ठीक है, न्यूमरेटर में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, वाई इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो फ्रैक्शन वन बन जाता है। ठीक है, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई माइनस वन, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये बन गई इक्वेशन वन हमारी। ठीक है, अब दूसरी क्या कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर सेम रहेगा, y में हमें एक ऐड करना है वन टू द डिनोमिनेटर, तो 1/2 बन जाएगा फ्रैक्शन। तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस वन, 2x माइनस वाई इक्वल टू वन, ये दूसरी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं हम, सॉरी एलिमिनेशन मेथड से इजीली सोल्व हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब हम इसे या तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो x बराबर हो जाएंगे, लेकिन हमारे y पहले से ही बराबर है तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ही सोल्व हो जाएगी। प्लस का है माइनस, माइनस का है प्लस, प्लस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, y माइनस प्लस माइनस तो y कट जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो 2x में से एक x गया तो माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3, और वो भी माइनस का, सो x इक्वल टू 3। By putting the value of x in equation वन कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, x की वैल्यू 3 है, माइनस वाई इक्वल टू -2 आ जाएगा, सो माइनस वाई इक्वल टू -2 माइनस 3, माइनस वाई इक्वल टू -5, वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, सो द फ्रैक्शन इज x बाय वाई इक्वल टू 3/5, आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे मूव होते हैं, क्वेश्चन टाइप 4। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या टाइप है ये। ओके, सो इसमें क्या कहता है क्वेश्चन पे, डायरेक्ट देखते हैं हम क्या कह रहा है। टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, for a distance of 10 kilometer the charges paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometer charges paid be 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि दो कंपोनेंट दिए हुए हैं चार्जेस में। ठीक है, जो जो ये टैक्सी का भाड़ा है इसमें दो कंपोनेंट है, एक फिक्स्ड है यानी कि वो तो उसे देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है फिक्स्ड चार्जेस है, और फिर एक एक्स्ट्रा चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज बढ़ रहा है। सो हम क्या करेंगे इसमें, लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड इंक्रीमेंटल चार्ज रुपीज वाई पर किलोमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसने 105 रुपए दिए हैं। ठीक है, तो उसने एक्स तो दिया ही होगा, प्लस 10 वाई दिए होंगे, हर किलोमीटर के लिए वाई, तो 10 वाई दिए होंगे, और कितना टोटल पे किया उसने, 105 रुपए। पहली इक्वेशन। उसके बाद दूसरे में क्या कह रहा है ये, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए चार्ज इज पेड इज रुपीज 155। ठीक है, सो एक्स तो पे किए ही होंगे और 15 वाई पे किए होंगे, और टोटल 155 रुपए दिए हैं। ठीक है, तो ये दूसरा, दोनों इक्वेशंस हो गई, इनमें हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं इनको। ठीक है, ये हो गया माइनस माइनस माइनस, एक्स कट गया, -5y इक्वल टू 50 माइनस का, सो y इक्वल टू 10 आ गया।
by putting value of y in इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, 1 में रख लेते हैं चलो, x प्लस 10y इक्वल टू 105। सो x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105। x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर ऑन ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, क्या होता है, उसे पे करना पड़ेगा, दी पर्सन हैज टू पे x प्लस 25y पे करना पड़ेगा, राइट। सो x क्या है इसमें 5, 25 और y क्या है 10। ठीक है, ये फिक्स्ड वाला तो पे करना ही पड़ेगा, प्लस हर 25 किलोमीटर के लिए, हर किलोमीटर के लिए 10 रुपए और पे करने पड़ेंगे, तो 5 प्लस 250, तो 255 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन इज, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Susi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each next day. ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। So let fixed charge equal to x rupees, ठीक है, और additional charge is equal to rupees y per day। ठीक है, वो फिक्स्ड है, वो x तो फिक्स्ड रहेगा, x तो फिक्स्ड ही रहेगा, पर ये y पर डे के हिसाब से लगेगा। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन, फर्स्ट 3 days के लिए हमें x पे करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर फर्स्ट 3 days। ठीक है, सरिता पे 27 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 7 days। ठीक है, तो उसने क्या किया होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें, तो उसने x रुपए तो दिए ही होंगे 3 दिन के लिए, और उसके बाद देयर आफ्टर, उसके बाद उसने हर दिन के लिए y रुपए पे करे हैं, तो कितने दिन बचे, उसने 7 दिन के लिए बुक रखी थी। ठीक है, तो 3 दिन के लिए तो उसने x रुपए पे कर दिए, उसके बाद बचे 4 दिन, 4 दिन के लिए उसने हर दिन y रुपए पे करे, तो 4y रुपए टोटल पे करे, और x रुपए 3 दिन के लिए करे, तो उसने टोटल अमाउंट लाइब्रेरी को 27 रुपीज दिया। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा कहता है 21 रुपीज पे करे हैं उसने व्हेन शी केप्ट द बुक फॉर 5 days। बहुत बढ़िया, एक्स पे किया ही होगा 5 days के लिए, 3 days के लिए तो उसने पहले ही पे कर दिया है, तो यहाँ पे 2y, 2y इक्वल टू 21। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। इसको हम यहीं पे सोल्व कर देते हैं, आप लिख लेना इसमें, लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड देन उसको ऐसे सोल्व करना। ठीक है, ये एक्स एक्स कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6, सो y इज इक्वल टू 3 फ्रॉम बाय पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कोई में भी पुट कर लेते हैं, 1 में कर लेते हैं, सो x प्लस 4y इक्वल टू 27, सेवन 27 में से 12 गए तो ये 5 और ये 1। ठीक है,
तो उसने क्या पूछा है हमसे, फाइंड दी फिक्स्ड चार्ज एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। ओके, सो फिक्स्ड चार्ज हमारा क्या है, फिक्स्ड चार्ज हमने एक्स माना था, फिक्स्ड चार्ज इज ₹15 एंड एडिशनल चार्ज इज ₹3 पर डे। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है अब। इसी के साथ हमारी 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अभी इसमें फिर मिसलेनियस टाइप बचेगी, उसमें जितने भी बचे हुए टाइप्स होंगे वो सब कवर हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसे हम। ठीक है, जब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलता है, इससे हमें खुशी होती है कि हमारे पढ़ाए हुए हमारे एफर्ट्स जो हैं काम कर रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।